Happy morning, all my dear students. Today we will start a new chapter of Political Democratic, and the name of the chapter is Electoral Politics. Now, the first question arises, what do you mean by election? The election is a mechanism in which the people can choose their representatives at a regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Now there is two words. What is the meaning of mechanism? And the second one is a regular interval. Mechanism का मतलब होता है बेटा रूल ऑफ प्रोसीजर, कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए. रेगुलर इंटरवल होता है कि जब भी कभी इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा इलेक्शन जो होता है 5 years के इंटरवल में होता है. दैट इज कॉल्ड द रेगुलर इंटरवल. नाउ व्हाई डू वी नीड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी? अगर हमारे देश में बेटा इलेक्शन ही नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो हमारे पास कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो the large countries like India particularly, it is not possible for people to sit together every day and take all the decision. हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा ये कि हम कैसे करके सब लोग इकट्ठे एक साथ बैठेंगे फिर कोई डिसीजन लेंगे. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं. नाउ everyone has the time and knowledge to take a decision on all the matters. So in most democracies, people rule through their representatives. Elections provide a mechanism by which the people can choose their representatives at a regular intervals and change them if they wish to do so. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छे नहीं है या रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, if the people are not happy, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो इंटरवल आता है, रेगुलर जो इंटरवल है, 5 साल का जो इंटरवल है, उसके बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं. Next one is, which are the choice getting a voter during the time of election? We are the voters. And voters कौन होते हैं बेटा? जो वोट देते हैं. और वोट कौन देता है? The person whose age is above 18 years have right to give the vote. तो वो किनको वोट देना चाहते हैं? They can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decisions. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. Now, what are the features of democratic elections? हम बोलते हैं हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. हमें पूरा राइट है कि हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. देयर शुड बी समथिंग to choose. The parties and the candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. The choice should be offered at the regular interval. The candidates preferred by the people should be elected. Election should be conducted in a free and fair manners. The people can choose as they really wish. हमारे देश में बोला जाता है कि हमारे देश में जो इलेक्शन होता है ना बेटा, फ्री एंड फेयर मैनर्स में होता है, मतलब कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं की जाती है. लेकिन आपको मालूम है ये पॉसिबल नहीं होता है. जब भी कभी इलेक्शंस होता है, मैनी पीपल्स कैन यूज द डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस. नाउ डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे दो हैं बेटा. एक होते हैं मेरिट्स और एक होता है डीमेरिट्स. डीमेरिट्स मीन्स होता है डिसएडवांटेजेस. आपने देखा होगा जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, कंपटीशन शुड बी हेल्दी. भाई जब कंपटीशन 2 लोगों के बीच में होगा, 10 लोगों के बीच में होगा, तो उसमें एक विनर भी होगा, एक लूजर भी होगा. तो लेकिन हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. जो भी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, वो एक हारेगा भी और एक जीतेगा भी. तो कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा, इलेक्शन की बात हो रही है बेटा, इलेक्ट्रल की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर कभी कभी वो डीमेरिट्स होते हैं. क्या होता है? It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. फैशनलिज्म का मतलब होता है बेटा कि वो अपनी पार्टी चेंज कर सकता है. जैसे उन्होंने देखा कि बीजेपी में ज़्यादा मिल रहा है, बीजेपी में जा सकता है, कांग्रेस में जा सकता है, सपा में जा सकता है, वो अपनी पार्टी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन पुट एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर. एक दूसरे पे, आपको मालूम है, आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, हर कोई एक दूसरे पे क्या करता है, एलिगेशन लगा देता है. कोई कहता है कांग्रेस अच्छा है, कोई कहता है बीजेपी अच्छा है, कोई कहता है सपा अच्छा है, कोई कुछ कहता है. तो यहाँ पे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज द डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड. जीतने की प्रेशर से बेटा कितनी बार ऐसा होता है कि हम सेंसिबल पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर पाते हैं. Now, what are the merits of political competition? Regular electoral competition provide incentives
to political parties and leaders. They know that if they raise the issues that people want to raise, their popularity and chance of victory will be increased in the next election. देखो, अगर हमें ऐसा लगता है बेटा, कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, उसे मालूम है हमें ये प्रॉब्लम है, या इस लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है, या इस स्टेट में ये प्रॉब्लम है, या लोगों को ये प्रॉब्लम है, अगर वो उनकी प्रॉब्लम को रेस करते हैं, उनकी आवाज़ को वो उठाते हैं, तो नेचुरल है वो नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तो उसमें उनको वो क्या करेंगे, बेनिफिट उनको मिलेगा ही मिलेगा. इफ एनी पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मे कॉजेज डिविजन एंड अगलीनेस, but it finally helped to force a political parties and leaders to serve the people. हमें ये कंपटीशन होता है, लेकिन इस कंपटीशन में कभी कभी काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी मिल जाता है, क्योंकि जब आपस में ही पॉलिटिकल पार्टीज लड़ने लग जाती है, उससे कभी कभी जो बेनिफिट होता है आम आदमी को मिल जाता है. Now, how can we call India elections are democratic? हम क्या क्या रीजंस है? फर्स्ट है द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. All the adult citizens, they are getting a right to vote, and each person they have one vote must carry one value. मतलब हमारे देश में क्या प्रोसेस है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि द पर्सन हुज एज इज 18 have right to give the vote. Electoral choice, competition between the political parties and between the various candidates. One party system is opposed the spirit of democracy. There are a periodic election in democracy, free and fair election. Now, इसको बेटा ध्यान से सुना कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल, बाय एंड मिड टर्म इलेक्शन. जनरल इलेक्शंस बेटा हम उन्हें कहते हैं जहां पर हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक साथ इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट एक साथ आते हैं, 1 या 2 दिन का डिफरेंस होता है खाली, उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within few days. These are called the general election, जो रेगुलरली हमारे देश में होता है हर 5 years के बाद. यहाँ पे वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूंसीज. कॉन्स्टिट्यूंसीज सब कहते हैं मतदाता क्षेत्र, जहाँ से लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंसीज. बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन हम उसे कहते हैं बेटा कि द इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉस्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशंस ऑफ ए मेंबर. दिस इज कॉल्ड द बाई इलेक्शन. कभी कभी क्या होता है, कोई लीडर है हमारा, अचानक से अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसे रिजाइन देना पड़ता है बेटा, उस टाइम पर इलेक्शंस दोबारा से होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बाय इलेक्शन. और मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, जब अचानक से बीच में लोकसभा में जो असेंबली होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से इलेक्शन होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज? अभी मैंने बताया कि मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स होता है बेटा वो एरिया जहां पर लोग मतदान करते हैं, वोट देते हैं. इन इंडिया सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड. किन किन के लिए रिजर्व्ड है बेटा? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. In SC reserved constituencies, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, those who are belonging to the scheduled tribes can stand for the election. आप देखिएगा scheduled caste reservation 84 या 79, 84 में से 79 सीट्स है, एंड scheduled tribes के लिए 47 सीट्स में से 41 रिजर्व्ड होती हैं. Now the important thing, what is the meaning of voter list? वोटर लिस्ट का मतलब इलेक्टोरल रोल भी हम उसे कहते हैं. वोटर लिस्ट हम किसे कहते हैं? इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ पीपल एलिजिबल. एलिजिबल मीन्स द पर्सन हुज एज इज अबव 18 ईयर. दिस इज कॉल्ड एन एलिजिबल. To vote is prepared much before the election. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. This is the important step and linked to the first condition of democratic election. अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको वोट देना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है. हर 5 साल में बेटा चेक किया जाता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है. अगर आपका नाम नहीं होगा उस वोटर लिस्ट में तो आपको वोट देने का राइट नहीं होगा. द इलेक्टोरल रोल इज नॉर्मली रिवाइज्ड एवरी ईयर टू ऐड द नेम्स ऑफ दोज हु आर to turn 18 on the 1st January of the year or have moved into the constituencies, and to remove the names of those who have died or moved out of the constituencies. A complete revision of the list take place every 5
ईयर्स। जिसके घर में बेटा कभी किसी की डेथ हो जाती, किसी के दादाजी दादी नाना नानी, तो हर 5 साल बाद में ये भी अपडेट होता है, उसको वोटर लिस्ट से उनका नाम क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। जैसे आप लोग हो, अभी आप 18 ईयर्स के नहीं हुए हो 9th के बच्चे, तो आपका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद जब होगा या 3 साल बाद इस लिस्ट को रिन्यू करेंगे तो आप सबका नाम किस में आ जाएगा, वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो वोटर लिस्ट को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। Now there is another word EPIC। EPIC जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है इलेक्शन का। ठीक है, तो दिस इज द न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट ऑफ द वोट, so that no one can vote for someone else, but the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs identity like the ration card or a driving license। एक कार्ड दिया जाता है बेटा जिसमें आपका नाम होता है, आपकी फ़ोटो होती है, उसको आप जब ले जाते हैं उस एरिया में जहाँ पर वोटिंग होती है, वहाँ पर तभी आपको वोट देने को मिलता है जब आप उसको EPIC को दिखाते हैं, अपने कार्ड को दिखाते हैं। लेकिन इसको कंपलसरी ना करके कुछ प्रूफ्स और हैं, जैसे आप अपना राशन कार्ड ले जाएंगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू हैव ए राइट टू गिव द वोट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, हम कैसे नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस and there is no restriction to anyone to contest in the election. Anyone who can be voter can also become a candidate in election। जो वोटर है वो कैंडिडेट भी हो सकता है बेटा। तो जिसकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होती है वो कंटेस्ट इलेक्शन लड़ सकता है, और जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है उसे हम लोग बोलते हैं वोटर। जैसे कि मैं वोटर हूँ, मैं 18 ईयर्स से ज़्यादा हूँ तो मैं वोट दे सकती हूँ, मैं इलेक्शन में लड़ भी सकती हूँ क्योंकि मेरी एज 25 से ज़्यादा है। अनदर वन रिस्ट्रिक्शन, दोज हु आर क्रिमिनल इन एक्सट्रीम केसेस कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शन। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है तो उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो नॉमिनेट इलेक्शंस के लिए होगा। द पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी में उसी को नॉमिनेट किया जाता है जिस कैंडिडेट को सिंबल मिल जाता है। अब मैं आगे बताऊंगी आपको सिंबल्स कौन देते हैं। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड अ पार्टी टिकट। जब नॉमिनेशन को पार्टी टिकट मिल जाता है, जब नॉमिनेशन हो जाता है पार्टी में, तो उसको बोला जाता है पार्टी टिकट। ये वन वर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं। होप यू अंडरस्टूड।